हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएच हिंद एजुकेशन पे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को जो है हाफ ईयरली एग्जाम जो क्लास 8 का होने वाला है विषय हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो 2026 तो आप लोगों का अभी जो एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम, और वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में से पहले जो गद्यांश दिया हुआ है, हिंदी में हमेशा गद्यांश को पढ़कर अच्छे से उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश को छोड़कर गद्यांश को मैंने पढ़ लिया, आप लोगों को फटाफट से उत्तर को बताऊंगा मैं। इसमें जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। कार्निवाल के मैदान में जो क्या जगमगा रही थी, तो बिजली जगमगा रही थी कार्निवाल के मैदान में। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। कार्निवाल के मैदान में जो लेखक कहाँ खड़ा था, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा छोटे फुहारे के पास। छोटे जो है फुहारे के पास खड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक जो है आवेदन पत्र लिखा हुआ, वो खाली खाली जगहों पर आप लोगों को भरना है। पढ़कर आप लोग यदि पढ़े होंगे आप लोग जो है पत्र, तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को भरना होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर को। देखिए आंसर देख लेते हैं। पहले में जो ऑप्शन है हमारा, तीसरा का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पढ़कर देखते हैं थोड़ा सा। ये तीसरा यहाँ आंसर हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप इसे मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो हमारा है, चौथा का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का निवेदन हो जाएगा। तो चलिए आप पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, महाशय सभी ने निवेदन यह है कि, तो आप लोग पढ़ कर लेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 5 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, रात तत्भव शब्द में तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो रात है तत्भव शब्द में तत्सम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रात्रि। रात्रि हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सूर्य का जो उचित पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तुकार हो जाएगा। वास्तुकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 8 का जो क्वेश्चन है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तुम जो है क्या है इसे बताया यानी को बोला गया है। तो तुम जो हमारा हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 में है, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध जो है शब्द कौन सा है, तो पर्यायवाचिक है। पर्यायवाचिक है सब मतलब अलग अलग तरीके से लिखा गया, तो शुद्ध कौन सा है उसको आप लोगों को देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पर्यायवाची इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 का जो क्वेश्चन है, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल डैश है। तो गोपाल क्या हो जाएगा इसका, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। आप लोग व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है, सार्थक शब्द का विलोम होगा। सार्थक शब्द का जो विलोम क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्थक हो जाएगा। सार्थक का निर्थक हो जाएगा विलोम शब्द। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना। इसका जो मुहावरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। निराशा शब्द का जो संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा नी प्लस आशा। तो जो है नी प्लस आशा, ये निराशा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। नीति जो है शब्द में इक प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द कौन सा बनेगा उसको बताने के लिए बोला गया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा नैतिक हो जाएगा। नीति लगाने से नैतिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर है, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। आप लोग व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग अच्छे से, बहुत ही क्वेश्चन मिलते हैं व्याकरण से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय शब्द का विलोम क्या होगा। तो जय का क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका जो है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभिनेता जो है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
कमला ने रोटी खाई कारक पहचाने। कमला ने जो रोटी खाई तो कारक पहचाने के लिए बोला जा रहा है, तो कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट 20 नंबर है, देवनागरी किसकी लिपि है? तो देवनागरी किसकी लिपि हो जाएगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी, वो हिंदी लिपि है। आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल में, देवनागरी जो है हिंदी लिपि हो जाएगा। चलिए आगे पाठ्य पुस्तिका से, मतलब आप लोगों की पुस्तक से जो क्वेश्चन है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? जो आप लोगों की कविता है पुष्प की अभिलाषा में, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लता की। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर में, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिया? लेखक जो है छोटा जादूगर कितने टिकट खरीद कर दिया था? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 टिकट खरीद के दिया था जो है छोटा जादूगर ने। तो चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? किसका जो है ज्वार सबसे भयानक होता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुसंग का ज्वार जो है सबसे भयानक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? जो इसका उत्तर बताने के लिए बोला गया, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा 25 का जो है सी हो जाएगा, अनगिनत राही गए थे उस रास्ते से, पथ से। चलिए नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है? पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भयानक चित्र खींचा था। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेखन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलिंग की लड़ाई का, कलिंग की जो है लड़ाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? तो गांव की किस दिशा में रहती थी? आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस क्लास का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर पूर्व दिशा में रहती थी। आप लोग पढ़ेंगे तो पूर्व दिशा में डायन का जो है घर रहता था। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस कविता में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? किस कविता में है जो डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा, कानून की किताब में डायन का उल्लेख नहीं होता है। जो आप लोग डायन किसी को बोलेंगे ना, कानून की किताब में डायन का मानना जो है नहीं होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों के किसके प्रति उदासीनता बरती थी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा अमरूद का पेड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा।